भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों को आर्थिक लाभ से जुड़े दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सेना ने बताया है कि क्या 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन और अन्य लाभ से जुड़े लाभ स्पष्ट किए गए हैं। इन दिनों भारतीय सेना में एक पत्र की जोरों पर चर्चा है। इस पत्र में 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। ये राशि युद्ध सम्मान योजना के तहत दिए जाने की बात कही गई है। वहीं ये पत्र पूर्व सैनिक के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस पत्र को फेक बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। कई बोर्डों पर कर्मचारियों ने बेकायदा नोटिस लगाकर इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात तक लिख दी है, जहां इस पत्र के बारे में कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है? आपको बता दें कि इस पत्र में लिखा गया है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग यानी कि DESW और रक्षा मंत्रालय ने 1965 और 1971 की जंग में सक्रिय तौर पर शामिल होने वाले पेंशनर एवं नॉन पेंशनर सैनिक के बारे में जानकारी देने को कहा है। 8 अगस्त को जारी इस पत्र में ऐसे पूर्व सैनिक को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इस पत्र में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड से 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, सिविलियन पर्सनल और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के बारे में जानकारी मांगी गई है। पत्र में कहा गया है कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन लोगों को समर सेवा स्टार या पूर्व स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल मिला है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाए। इस पत्र के साथ 29 मई 2024 का एक और पत्र संकलन है। इस पत्र से रक्षा मंत्रालय के एक पुराने पत्र 26/9/2022 का हवाला देते हुए उसका जवाब देते हुए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने लिखा है कि उनके पास में 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक और रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये समय पूरी सेना जंग में कूद गई थी। उस समय पूरी सेना जंग में कूद गई थी और कई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। वहीं उनसे कई PBOR और रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर्स ने मुलाकात की है और युद्ध सम्मान योजना के तहत फ़ायदा दिए जाने की मांग की है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने आगे लिखा है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत अगर विभाग में दोनों लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल से सम्मानित लोगों को एक मुश्त 15 लाख रुपए की रकम देने का फैसला करती है, तो इन लड़ाइयों में शामिल होने वाले इन पदकों से सम्मानित दूसरे लोग भी आकर समान बेनिफिट्स देने की मांग करेंगे, जिससे विभाग पर कानूनी प्रक्रिया का बोझ बढ़ेगा और उनके पास उन्हें इनकार करने का कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। वहीं भारतीय सेना की लिटिगेशन ब्रांच यानी जज एडवोकेट जनरल JAG की सलाह का जिक्र करते हुए लिखा है कि सरकारी संस्थानों से पेंशन ले रहे सैनिक कर्मियों को भी इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए। अब किन लोगों को भाग मिलेगा? वहीं जब कुछ ऑफिशियल से बातचीत हुई कि क्या ये सच है या नहीं है, उन्होंने कहा कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में 71 और 65 की जंग से हिस्सा लेने वाले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल से सम्मानित लोग और उनके आश्रितों के बारे में जानकारी मांगी गई है, जिसके तहत ऐसे कर्मियों या उनके आश्रितों तो 15 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए उन परिवारों का डाटा
जुटाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि युद्ध सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 15 लाख रुपए की एक मुश्त रकम उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलती है। इसके अलावा इस योजना का लाभ रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर्स को नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को सेना को लेकर सेना के अलावा नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर से भी जानकारी मांगी गई है। हालांकि उन्होंने योजना के लागू होने को लेकर कोई समय सीमा या कब पैसा मिलेगा इस बात की कोई जानकारी होने से साफ इनकार किया है। वहीं रिटायर्ड कर्नल सुधीर कुमार चौधरी का कहना है कि इस योजना की लोगों को बेहद कम जानकारी है। वह कहते हैं कि हालात ये है कि कई पूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास इसे लेकर कोई सूचना नहीं है। यहां तक कि कई जगहों पर बोर्ड कर्मचारियों ने बाहरी संदर्भ में कोई जानकारी न होने का नोटिस चिपका दिया है। रक्षा मंत्रालय ने ना तो कोई सार्वजनिक तौर कोई सूचना जारी की है और ना ही कोई पब्लिसिटी की है। देश में कई पूर्व सैनिक दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक इसकी कोई सूचना नहीं पहुंची है। वे कहते हैं कि होना ये चाहिए था कि केंद्र सरकार पहले इसकी पब्लिसिटी करती और फिर राज्य सरकारों के ज़रिए ज़िलों तक पहुंचाना था। साथ ही टीवी चैनलों पर भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। और अब आप तमाम लोगों को क्या लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। क्या कुछ रिकॉर्ड भेजना होगा ये भी आपको बताएंगे। वहीं युद्ध सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए पूर्व सैनिकों को अपने दस्तावेज जैसे डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, पिछले 5 वर्षों का आयकर रिटर्न, वर्तमान में यानी कि आज के समय में उसका व्यवसाय और वार्षिक आय का ब्यौरा, प्रॉपर्टी जैसे कृषि भूमि, मकान आदि के दस्तावेज संलग्न प्रपत्र में भरकर मय पूर्ण विवरण सहित और संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को सीधा भेजना है। ये अभी तक की जानकारी है। आपको क्या लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। दीजिए राजकुमार को इजाज़त, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।